डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम 10th स्टैंडर्ड के ब्रिज कोर्स के इंग्लिश सब्जेक्ट की एक्टिविटी नंबर 7 यानी 7वें दिन की एक्टिविटी को समझेंगे और सॉल्व करेंगे। आज की जो एक्टिविटी है इसका टाइटल है टॉक्स अबाउट वंस ओपिनियन, पॉइंट ऑफ व्यू, प्रेजेंट एंड आर्ग्यूमेंट। यानी इस एक्टिविटी का मतलब यह है, इस एक्टिविटी में हमें करना है कि हम किसी के ओपिनियन के बारे में, किसी की राय और किसी के मत के बारे में बात करेंगे, किसी के पॉइंट ऑफ व्यू, किसी के दृष्टिकोण, किसी के पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में बात करेंगे और किसी आर्ग्यूमेंट को हम प्रेजेंट करना सीखेंगे। और यही पॉइंट इस एक्टिविटी का लर्निंग आउटकम है, यानी इसी चीज़ को हम एक्टिविटी में सीखेंगे। इस एक्टिविटी में टीचर और पेरेंट्स के लिए क्या इंस्ट्रक्शन है, यानी उन्हें इस एक्टिविटी में क्या करना है। तो फर्स्ट है कि इनकरेज लर्नर्स टू स्पीक एंड राइट विदाउट बर्डन, कि टीचर बच्चों को, स्टूडेंट को इस बात के लिए इनकरेज करेंगे कि वो बात करें और लिखे बगैर किसी बर्डन के, बगैर किसी बोझ के। और बी पॉइंट है हेल्प लर्नर टू गेट प्रॉपर वर्ड्स फ्रेजेस टू एक्सप्रेस हिज और हर थॉट, के टीचर स्टूडेंट की, लर्नर की मदद करेंगे कि वो प्रॉपर वर्ड्स और फ्रेजेस को हासिल कर सके, पा सके, ताकि वो अपने आप को, अपने ख्यालों को अच्छे से एक्सप्रेस कर सके। डी है आस्क स्टूडेंट टू रीड ट्रांसक्रिप्ट ऑफ वीकेंड ऑफ टू फ्रेंड्स टू गिव हिज ओपिनियन, के टीचर स्टूडेंट से कहेंगे कि वो दो फ्रेंड के वीकेंड के जो ट्रांसक्रिप्ट आने वाला है, आगे जो टेक्स्ट आने वाला है, तो वो उसको पढ़े और उसके बारे में अपनी ओपिनियन, अपनी राय दे। और ई है सपोर्ट स्टूडेंट टू गिव हिज ओपिनियन अबाउट टू वीकेंड्स, और टीचर बच्चों का सपोर्ट करेंगे कि वो आगे आने वाले हैं जो 2 वीकेंड के बारे में जो ट्रांसक्रिप्ट आने वाला है, तो वो उसके बारे में अपनी राय दे। तो इसके लिए टीचर बच्चों की मदद करेंगे। इंस्ट्रक्शन फॉर स्टूडेंट इस एक्टिविटी में ये काम करेंगे। और पहला है कि लिसन टू द इंस्ट्रक्शन ऑफ टीचर्स एंड एक्ट अकॉर्डिंगली, कि स्टूडेंट टीचर के जो भी इंस्ट्रक्शन होंगे तो वो उसको गौर से सुनेंगे और उसके अकॉर्डिंगली, उसी के मुताबिक और उसके अनुसार काम करेंगे। रीड द गिवन इंस्ट्रक्शन वेरी केयरफुली, और जो टीचर के जो भी इंस्ट्रक्शन होंगे तो वो उसको गौर से पढ़ेंगे। गिव योर ओपिनियन अबाउट वीकेंड्स ऑफ 2 फ्रेंड्स, और आगे 2 फ्रेंड्स के, 2 दोस्तों के जो वीकेंड्स आने वाले हैं उसके बारे में जो हमको बताया जाएगा, तो वो उसके ताल्लुक से, यानी स्टूडेंट उसके ताल्लुक से अपनी राय, अपनी ओपिनियन देंगे। आज के लेसन की जो पहली एक्टिविटी है वो है लर्निंग एक्टिविटी। और लर्निंग एक्टिविटी में हमसे कहा जा रहा है कि टीचर आस्क स्टूडेंट टू रीड द ट्रांसक्रिप्ट ऑफ 2 वीकेंड्स ऑफ 2 फ्रेंड्स एंड आस्क देम टू गिव ओपिनियन अबाउट हुज वीकेंड इज़ मोर जॉयफुल एंड वाई, कि टीचर स्टूडेंट से कहेंगे कि वो आगे 2 दोस्तों के 2 वीकेंड के बारे में जो ट्रांसक्रिप्ट, 2 टेक्स्ट आने वाला है, तो वो उसको पढ़े और अपने ओपिनियन, अपनी राय दे कि किसका वीकेंड, कौन से दोस्त का वीकेंड ज़्यादा जॉयफुल, ज़्यादा मज़ेदार था और क्यों। तो आगे हम इस क्वेश्चन का आंसर लिखने वाले हैं, अभी सिर्फ हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं। टीचर मोटिवेट लर्नर टू रीड एंड अंडरस्टैंड द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ 2 फ्रेंड्स, टीचर लर्नर का, स्टूडेंट का इस बात को लेकर मोटिवेट करेगा कि वो आगे जो आने वाले ट्रांसक्रिप्ट है तो वो उसको पढ़े और उसको समझने की कोशिश करे। अब हम आगे देखेंगे कि 2 दोस्तों के जो 2 वीकेंड के बारे में जिसके बार बार हमको बताया जा रहा है, तो वो कौन से ट्रांसक्रिप्ट है और क्या है। तो सबसे पहले हमें एक लड़की का ट्रांसक्रिप्ट है, जिसमें हमें एक लड़की अपने वीकेंड के बारे में बताएंगी और उस लड़की का नाम है अद्विका। तो ट्रांसक्रिप्ट कुछ इस तरह है कि हेलो गाइज, आई एम अद्विका, आई लिव इन अ स्मॉल विलेज अड़गांव, कि हेलो गाइज, मेरा नाम अद्विका है और मैं एक छोटे से गांव अड़गांव में रहती हूँ। फ्रेंड्स, आई एम वेरी एक्साइटेड टू टेल यू अबाउट माई वीकेंड, दोस्तों मैं आप लोगों को अपनी वीकेंड के बारे में बताने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, उत्सुक हूँ। वीकेंड कहते हैं कि हमको हफ्ते के आखिरी में जो मिलने वाली छुट्टी होती है, जैसे शनिचर इतवार के दिन, तो उसको हम वीकेंड कहते हैं। वी सेलिब्रेटेड बर्थडे ऑफ माई ग्रैंड मदर, हमने अपने दादी का बर्थडे मनाया, सेलिब्रेट किया। माई ग्रैंड मदर इज़ माई वेरी क्लोज फ्रेंड, मेरी दादी मेरी बहुत क्लोज फ्रेंड है, बहुत करीबी दोस्त है। वी वेंट टू फॉरेस्ट टू वॉच डिफरेंट फ्लावर्स, लेक्स, बर्ड्स एंड एनिमल्स, हम जंगल में गए ताकि हम अलग अलग फूलों को, झीलों को, परिंदों को और जानवरों को देख सके। इट वॉज़ रियली अमेजिंग, ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग था, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार था। माई ग्रैंड मदर गिव मी अ बुक विच इज़ बेस्ड ऑन द ब्यूटी ऑफ एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, मेरी ग्रैंड मदर ने, मेरी दादी ने मुझको एक किताब दी
जो कि जंगलों की अहमियत और उसकी खूबसूरती पर बेस्ड थी। तो ये जो ट्रांसक्रिप्ट है ये अद्विका नाम की लड़की की, जिसमें वो बता रही है कि उसका वीकेंड कैसे गुजरा। अब यहाँ पर एक दूसरा ट्रांसक्रिप्ट आ रहा है जिसमें उत्कर्ष नाम का लड़का अपने वीकेंड के बारे में बता रहा है। और ट्रांसक्रिप्ट कुछ इस तरह है कि हेलो फ्रेंड्स, आई एम उत्कर्ष, आई लिव इन अ मेट्रोपॉलिटन सिटी। के हेलो फ्रेंड्स, मैं उत्कर्ष हूँ और मैं एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहता हूँ। इट वॉज नाइस, और ये बहुत अच्छा था। आई प्लेड चेस विद माई सिस्टर, मैंने अपने बहन के साथ में चेस खेला। वी वॉच द मूवी, हमने एक मूवी देखी। इट वॉज अ लॉकडाउन टाइम, वो लॉकडाउन का टाइम था। इट वॉज सो स्ट्रिक्ट सो वी कुडंट गो आउटसाइड टू मॉल टू बाई क्लॉथेस, बुक्स एंड फूड आइटम। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट था, सख्त था, तो इसीलिए हम बाहर मॉल में नहीं जा सके कपड़े, बुक्स और फूड आइटम खरीदने के लिए। आई फ़ोन टू माई फ्रेंड टू सेंड मी कॉपीज़ ऑफ गुड बुक्स, मैंने अपने दोस्तों को फ़ोन किया ताकि वो मुझे कुछ अच्छी किताबों की कॉपीज़ भेज सके फॉर रीडिंग, पढ़ने के लिए। दे सेंड मी बुक्स इन PDF फॉर्म, आई रेड वन बुक, तो उन लोगों ने मुझको एक किताब भेजी, कुछ किताबें भेजी PDF की फॉर्म में। आई रेड वन बुक, और मैंने एक किताब पढ़ी। तो ये जो ट्रांसक्रिप्ट है इसमें हमें उत्कर्ष नाम के लड़के के वीकेंड के बारे में बताया गया है। अब इन दो ट्रांसक्रिप्ट को लेकर ही हमको ये पूरी एक्टिविटी करना है। आगे जो हमसे पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि टीचर आस्क लर्नर टू लिसन और रीड 2 शॉर्ट ट्रांसक्रिप्ट्स एंड आस्क स्टूडेंट टू गिव हिज और हर ओपिनियन अबाउट इट। कि टीचर स्टूडेंट से कहेंगे कि ये जो 2 शॉर्ट ट्रांसक्रिप्ट, छोटे से ट्रांसक्रिप्ट है, तो उसको पढ़े या उसको सुने, और स्टूडेंट से वो कहेंगे कि इसके बारे में अपनी राय दे, अपने ओपिनियन दे। सो आंसर में हमने इसके अपनी राय लिखी है कि देयर आर सम डिफरेंसेस बिटवीन अद्विका एंड उत्कर्ष, के अद्विका और उत्कर्ष के बीच में कुछ डिफरेंसेस है। अद्विका लिव्स इन अ स्मॉल विलेज, के अद्विका एक छोटे से गांव में रहती है। शी लिव्स क्लोजर टू नेचर विद हर ग्रैंड पेरेंट्स, और वो नेचर के करीब रहती है अपनी ग्रैंड पेरेंट्स के साथ में। वाइल उत्कर्ष लिव इन अ सिटी, जबकि उत्कर्ष एक सिटी में रहता है। एंड हिज लाइफ स्टाइल इज़ मोर मॉडर्न, और उसकी जो लाइफ स्टाइल है तो वो ज़्यादा मॉडर्न है। एंड हिज फन एक्टिविटीज़ आर मॉडर्न, और उसकी फ़न एक्टिविटी भी मॉडर्न है। दे बोथ हैव फन एंड इन्जॉय देयर लाइफ बट देयर ओन वे, वो दोनों ही अपना फ़न करते हैं, यानी अपना मज़ा करते हैं और अपनी ज़िंदगी को इन्जॉय करते हैं, लेकिन अपने अपने अंदाज में। तो ये दोनों ट्रांसक्रिप्ट को लेकर हमने अपनी राय दी यहाँ पे। आप लोग चाहे तो इसमें बहुत से चीज़ें ऐड कर सकते हैं और खुद की अपनी राय भी यहाँ पे दे सकते हैं। इस एक्टिविटी का जो सेकंड क्वेश्चन है वो है टीचर्स आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चन, कि टीचर बच्चों से कुछ ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछेगा। तो ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या होते हैं? ओपन एंडेड क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसका जवाब हम यस या नो से नहीं दे सकते, यानी उसके आंसर में हमको थोड़ी डिटेल भी देनी होती है। तो टीचर बच्चों से कुछ ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन मैंने लिखे हैं और टीचर चाहे तो इसको क्लास में पूछ सकते हैं और बच्चे इसका जवाब देंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि वेयर डू यू लिव इन अ विलेज और अ सिटी, आप कहाँ पर रहते हो, एक गांव में या शहर में। सेकंड क्वेश्चन इज वेयर वुड यू लाइक टू लिव इन अ विलेज और अ सिटी, दूसरा क्वेश्चन है कि आप कहाँ रहना पसंद करोगे, एक गांव में या किसी शहर में। और थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डू यू डू फॉर फन एंड इंटरटेनमेंट, आप फन और इंटरटेनमेंट के लिए क्या करते हो। फोर्थ क्वेश्चन इज हाउ डू यू सेलिब्रेट योर फैमिली मेम्बर्स बर्थडे, कि आप अपने फैमिली मेम्बर के बर्थडे को कैसे सेलिब्रेट करते हो। और पांचवा क्वेश्चन है कि इन द अबो पैराग्राफ हुज लाइफ स्टाइल डिड यू लाइक द मोस्ट, के ऊपर आए हुए जो 2 पैराग्राफ है, 2 ट्रांसक्रिप्ट है, तो उसमें आपको किसकी ज़िंदगी, किसकी लाइफ स्टाइल ज़्यादा पसंद आई। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन है जो टीचर बच्चों से पूछ सकता है। थर्ड क्वेश्चन इज टीचर इंस्पायर स्टूडेंट टू एक्सप्रेस देमसेल्फ विदाउट हेजिटेशन, और ये क्वेश्चन जो ऊपर क्वेश्चन पूछे गए तो उसके जवाब देने के लिए टीचर बच्चों को इंस्पायर करेगा और उनसे ये कहेगा कि वो बगैर किसी हेजिटेशन के, बगैर किसी हिचकिचाहट के पूरे जवाब दे। फोर्थ है स्टूडेंट लिसन और रीड 2 ट्रांसक्रिप्ट वेरी केयरफुली, और स्टूडेंट जवाब देने के लिए ये जो ट्रांसक्रिप्ट आए हैं, यानी अद्विका और उत्कर्ष के जो ट्रांसक्रिप्ट है, तो वो उसको गौर से सुनेंगे और गौर से पढ़ेंगे। अगली एक्टिविटी है डेमो और सॉल्व एक्टिविटी। इसमें हमसे कहा जा रहा है कि टीचर सपोर्ट्स लर्नर टू कंप्रीहेंड ट्रांसक्रिप्ट बाय गिविंग 1 डेमो ऑफ एक्टिविटी, के टीचर लर्नर का सपोर्ट करेगा ताकि वो ट्रांसक्रिप्ट को समझ सके, उनको एक डेमो एक्टिविटी देकर, यानी उनको एक डेमो एक्टिविटी देगा और उसके ज़रिए टीचर बच्चों को उस ट्रांसक्रिप्ट को समझने में मदद देगा।
तो यहाँ पर डेमो क्या है, ही आस्क क्वेश्चन बेस्ड ऑन देयर पास्ट एक्सपीरियंस, कि टीचर बच्चों से कुछ ऐसे सवाल पूछेंगे जो कि उनके पास्ट एक्सपीरियंस के बारे में होंगे। जैसे क्वेश्चन होंगे कि टेल मी व्हाई डू यू सेलिब्रेट योर बर्थडे, कि बताओ कि आप अपना बर्थडे क्यों सेलिब्रेट करते हो। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन टीचर पूछ सकता है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमने बहुत सारे क्वेश्चन पहले से लिख लिया, तो टीचर यही सब सवाल बच्चों से पूछेंगे। अगली जो एक्टिविटी है वो है प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस में टीचर मोटिवेट्स लर्नर टू प्रैक्टिस ऑन गिवन एक्टिविटी टास्क, कि टीचर बच्चों को मोटिवेट करेंगे, स्टूडेंट को मोटिवेट करेंगे कि जो भी एक्टिविटी में टास्क दिए जाएंगे तो वो उसमें पार्टिसिपेट करें, उसमें प्रैक्टिस करें, उसकी मशक करें। स्टूडेंट लिसन टू टीचर्स इंस्ट्रक्शन एंड ट्राई टू आंसर टू द आस्क्ड क्वेश्चन, कि स्टूडेंट टीचर के इंस्ट्रक्शन को गौर से सुनेंगे और पूछे गए सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। एक्सटेंशन एक्टिविटी में हमसे कहा जा रहा है कि राइट एन ऐसे ऑन द टॉपिक ऑफ माई एक्सपीरियंस इन बोरिंग टाइम ऑफ कोविड-19, कि एक ऐसे लिखिए माई एक्सपीरियंस इन बोरिंग टाइम ऑफ कोविड-19 टॉपिक पर, यानी कोविड-19 का जो बोरिंग टाइम था तो उसमें मेरा अनुभव, मेरा एक्सपीरियंस। तो इस टॉपिक पर आपको एक ऐसे लिखना है। आगे हम इस ऐसे को लिखने वाले हैं। अगला जो टास्क है वो है स्टूडेंट पेन डाउन क्वेश्चन इन देयर नोटबुक, के जब कोई एक स्टूडेंट अपना एक्सपीरियंस बताएगा जो दूसरे स्टूडेंट होंगे तो वो अपने क्वेश्चन पेन डाउन करेंगे, यानी लिखते चले जाएंगे। दे ट्राई टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर एक्सपीरियंसेस, और फिर जब एक स्टूडेंट का एक्सपीरियंस बताना ख़त्म हो जाएगा तो दूसरे स्टूडेंट खड़े होकर फिर अपना रिफ्लेक्शन देंगे अपने एक्सपीरियंस के बेस पर। तो यहाँ पे हमने एक ऐसे लिखे है और ऐसे का टॉपिक है माई एक्सपीरियंस इन बोरिंग टाइम ऑफ कोविड-19, कि कोविड-19 के बोरिंग टाइम में मेरा एक्सपीरियंस, अनुभव और तजुर्बा। तो ऐसे कुछ इस तरह के लास्ट ईयर हैज़ बीन द टफेस्ट टाइम ऑफ आवर लाइफ, के पिछला साल हमारी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल टाइम और समय था। एवरीथिंग इन आवर लाइफ हैज़ चेंज एंड बीन टर्न अपसाइड डाउन ड्यू टू कोविड-19, कि हमारी ज़िंदगी की हर चीज़ बदल गई है या बदल गई थी और हर चीज़ उथल पुथल कर दी गई थी कोविड-19 की वजह से। एवरीवन फेस्ड सम चैलेंजेस इन देयर लाइफ एंड स्पेशली चिल्ड्रन, और हर एक ने अपनी ज़िंदगी में कुछ न कुछ चैलेंजेस को फेस किया और ख़ास तौर से बच्चों ने। ड्यूरिंग द कोविड-19 टाइम, कोविड-19 के टाइम के दरमियान आई वाजन अलाउड टू गो आउट एंड प्ले, मुझको बाहर जाने की और खेलने की इजाज़त नहीं थी। I was just sitting in my home and watching TVs and playing games on my mobile phone. मैं सिर्फ घर पर बैठा रहा और मैं टीवी देख रहा था और मोबाइल फ़ोन पर गेम खेल रहा था। Our school was shut, और हमारी स्कूलें भी बंद थी। So I didn't have any serious things to do. तो इसीलिए मेरे पास करने के लिए कुछ सीरियस काम भी नहीं था। And my friends were also at their homes, और मेरे जो दोस्त थे तो वो भी अपने घरों पर ही थे। वी couldn't meet and play together, और हम एक साथ मिल भी नहीं सक रहे थे और खेल भी नहीं पा रहे थे। It was really a tough and boring time, ये सही में बहुत ज़्यादा टफ, बहुत ज़्यादा सख्त और बोरिंग टाइम था। तो यहाँ पे हमने छोटे से पैराग्राफ में अपना कोविड-19 के टाइम में अपना एक्सपीरियंस बताने की कोशिश की है। तो इस तरह आप भी अपना जो एक्सपीरियंस है तो बता सकते हैं, और आप चाहे तो खुद से बहुत सारे सेंटेंसेस ऐड कर सकते हैं और दूसरे एक्सपीरियंसेस इसमें ऐड कर सकते हैं। इवैल्यूएशन, टीचर आस्क सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन द रिटन और स्पोकन ओपिनियन ऑफ द स्टूडेंट, कि टीचर बच्चों के बताए हुए जो स्पोकन बोलकर या रिटन या लिखकर दिए गए जो ओपिनियन होंगे तो उसके बेस पर कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। यानी बच्चे अद्विका और उत्कर्ष के ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर जो अपने ओपिनियन देंगे, चाहे वो बोलकर ओपिनियन दे चाहे लिखकर ओपिनियन दे, तो उसी ओपिनियन पर टीचर्स कुछ सवाल पूछेंगे, कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे डिड यू लाइक द वीकेंड एक्सपीरियंस ऑफ अद्विका और उत्कर्ष, कि आपको अद्विका और उत्कर्ष में से किसके वीकेंड का एक्सपीरियंस ज़्यादा पसंद आया। तो आगे हम इस क्वेश्चन का आंसर लिखने वाले हैं। और आगे एक और क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि हाउ डू यू या हाउ डिड यू, यहाँ पे मुझको लगता है कि हाउ डिड यू होना चाहिए था। हाउ डिड यू सेलिब्रेट योर लास्ट इंडिपेंडेंस डे, कि आपने अपना लास्ट इंडिपेंडेंस डे कैसे मनाया था। टीचर चेक्स स्टूडेंट रिटर्न आंसर एंड सपोर्ट टू रिफ्लेक्ट करेक्टली, टीचर स्टूडेंट के जितने भी आंसर होंगे, रिटर्न आंसर, लिखे हुए आंसर होंगे तो उसको चेक करेगा और उनको सही से रिफ्लेक्ट करने के लिए सपोर्ट करेगा। तो यहाँ पे जो 2 क्वेश्चन आए हुए हैं तो हम उसके आंसर लिखने की कोशिश करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि डिड यू लाइक द वीकेंड एक्सपीरियंस ऑफ अद्विका और उत्कर्ष, कि आपको अद्विका और उत्कर्ष में से किसका वीकेंड एक्सपीरियंस ज़्यादा पसंद आया।
तो आंसर में हम लिखेंगे कि आई लाइक अद्विकाज वीकेंड एक्सपीरियंसेस। हमको अद्विका का वीकेंड एक्सपीरियंसेस ज़्यादा पसंद आया बिकॉज शी वॉज फ्री एंड क्लोजर टू नेचर, क्योंकि वो आज़ाद थी और नेचर के ज़्यादा करीब थी। बट उत्कर्ष वीकेंड एक्सपीरियंसेस वॉज बोरिंग एंड डिडंट हैव मच फन। लेकिन उत्कर्ष का जो वीकेंड एक्सपीरियंस था तो वो बहुत बोरिंग था और उसमें ज़्यादा फन नहीं था। सेकंड क्वेश्चन इज हाउ डिड यू सेलिब्रेट योर लास्ट इंडिपेंडेंस डे, कि आपने अपना लास्ट इंडिपेंडेंस डे कैसे मनाया। तो आंसर में हम लिखे कि यूजुअली आई वेक अप अर्ली एंड गेट रेडी एंड वेयर माई स्कूल यूनिफॉर्म एंड गो टू स्कूल टू सेलिब्रेट द इंडिपेंडेंस डे, कि आम तौर पर तो मैं सुबह में जल्दी उठता हूँ, तैयार होता हूँ और अपने स्कूल के यूनिफॉर्म पहनता हूँ और स्कूल जाता हूँ इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने के लिए। बट लास्ट ईयर आवर स्कूल वाज शट, लेकिन पिछले साल हमारी स्कूल बंद थी ड्यू टू कोविड-19 की वजह से। सो आई कुडंट डू मच, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सका। लास्ट है कि माई टेक अवे पॉइंट्स, कि आज हमने इस एक्टिविटी से क्या सीखा। तो टिक द पॉइंट्स विच यू लर्न फ्रॉम दिस एक्टिविटी, कि आपको उन पॉइंट्स को टिक करना है जो कि आपने इस एक्टिविटी से सीखा है, आज की एक्टिविटी से सीखा है। तो आज की एक्टिविटी से हमने ये दोनों ही पॉइंट्स को सीखा है कि टू ओपाइन अबाउट प्रीवियस एक्सपीरियंस, कि हमारे पिछले पुराने एक्सपीरियंसेस के बारे में राय देना, ये हमने सीखा। और सेकंड चीज़ जो हमने सीखी है कि टू नरेट पास्ट इवेंट, के अपने पास्ट इवेंट को नरेट करना, उसको बताना, उसको बयान करना। ये दोनों ही चीज़ें आज की एक्टिविटी में हमने सीखी है, आज की एक्टिविटी में हमको बताई गई है। तो आज के लेसन में बस इतना ही है। मुझे उम्मीद है कि आज के लेसन में जितनी भी एक्टिविटीज़ आई है तो आप लोगों ने इस वीडियो की मदद से समझी होंगी और उसको जितने भी क्वेश्चन आए हों तो आप लोगों ने उसको समझ कर लिखा होगा। अगर फिर भी आप लोगों का कोई डाउट या क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ में शेयर कीजिए और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।